तक जो है आप बीजेपी के सपोर्टर थे, सपोर्ट करते थे, और आज क्या हो गया कि आप मोदी सरकार के ऊपर इस सवाल जो जायज बात है जायज कहूंगा। देखिए आपके आंखों में ये आंसू क्यों है? आंख में आंसू तो सारे देश को है। जो भी बच्चा समझता है कि जिस टाइम भारत पटरी से उतर चुका था उसको पटरी पर लाने वाला अगर है तो मनमोहन सिंह है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इस बात को कौन नहीं जानता। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये सब किसने दिया? राइट टू एजुकेशन नहीं दिया होता, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, राइट टू फूड नहीं दिया होता, ये बच्चे 12वीं तक फ्री में पढ़ाएगा, सरकार पढ़ाएगा, ये अधिकार दिया तो मनमोहन सिंह ने दिया। बात तो सही है। ठीक है, तुमने 10 साल के काम को तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया, देश देख रही है इस बात को। लेकिन जहां अगर सम्मान देने की बात आती है और वहां अगर चूक जाते हो तो देश तो तुम पे उंगली उठाएगा। मौजूदा प्रधानमंत्री ने गलत किया है। गलत, बिल्कुल गलत। पार्टी बदल लिया साला। अगर वो थोड़ा सा दिल दिखाते तो आज दुनिया देश आज फिर सराहता उनको, लेकिन आज कहीं ना कहीं नजर में गिरे हैं। और जो दूसरे पर उंगली उठाता ना तो 4 उंगली अपने तरफ भी देख लेना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो दोस्तों फिर से आ गए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि शुरुआत का क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। आखिर ये मोदी समर्थक चचा आज मोदी जी के खिलाफ क्यों हो गए हैं, जो आए दिन बीजेपी की तारीफें करता था, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ है जो ये बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कहेंगे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, अब उनके चिता के ऊपर राजनीति हो रही है। सबसे तो पहले हमारे देश के सबसे योग्य और प्रतिष्ठित ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनके ऊपर 10 साल के कार्यकाल में कोई एक ब्लेम नहीं लगा कि 1 पैसे का घोटाला किया हो। बात तो सही है। वो वाकई में देश के लिए, देश के नहीं दुनिया के नज़र में कोहिनूर के टुकड़ा थे। ऐसे दिवंगत हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देश की ओर से मैं अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं कि जहां भी उनकी आत्मा हो भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। देखिए अब जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर राजनीति हो रही है कि आखिर जिस शख्स ने देश की 10 साल तक सेवा की, एक अर्थशास्त्री रहते हुए देश को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, उस राजनायक को जो है आज राजघाट पे जगह नहीं मिली। ऐसी राजनीति, ओछी राजनीति की मैं कभी समर्थन नहीं करता। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्योंकि उन्होंने उस टाइम देश को संभाला था जब देश में मात्र 15 दिन की देश को चलाने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार था, तब उन्होंने उस देश को पटरी पे ला के खड़ा किया। आज जो राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ये सब अनेक तरह की योजनाओं का बौछार करके देश में जो खुशहाली लाने का काम किया, ऐसे प्रधानमंत्री जी को राजघाट पर में स्थान मिलना चाहिए। इस बात पर में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कई बार आपने जो है भारतीय जनता पार्टी का खूब समर्थन किया, नरेंद्र मोदी की आप भरपूर समर्थन करते हैं, लेकिन आप मानते हैं कि देश के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उनसे ये गलती हुई? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये वास्तविकता है ये, और देश इस बात को अनुभव कर रहा है। देश भी समझ रहा है इस बात को कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो ज्ञान था, उनका जो उनके ऊपर जो सरस्वती का निवास था, उनसे देश ने बहुत कुछ सीखा है और विश्व ने भी सीखा है कि ऐसे टाइम में इकोनॉमिक व्यवस्था करी जब पूरी दुनिया चरमरा रही थी आर्थिक स्थिति से, तब मनमोहन सिंह ने जाकर के भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरह पटरी पर लाया था। ऐसे प्रधानमंत्री के लिए एक राजघाट पे जगह नहीं मिले, इससे बड़ी ओछी राजनीति क्या हो सकती है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही कहा है कि इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जितने के हकदार थे, जिस तरह से उन्हें राजघाट पर जगह मिलनी चाहिए थी, उनके नाम का स्मारक बनना चाहिए था, उन्हें जो है वहां न ले जाकर ये निगम बोध घाट पर ले जाया गया। ये तो सामान्य, जैसे हम लोग जाकर के वहाँ जलाया जाता है ऐसे उनको भी जलाया गया, तो हमारे उनमें क्या फर्क रहा है? अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसे शख्सियत के लिए राजघाट जरूरी था। वो आज जैसे प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सारे वहाँ गए थे, अगर राजघाट पर न जाते तो उनका सम्मान और बढ़ता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कुछ तो ये राजनीतिक विषय भी हो गया जो राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। ये बात दृढ़ता के साथ कांग्रेस को रखनी चाहिए, तत्परता के साथ रखनी चाहिए कि हम इनका अगर अंतिम संस्कार करेंगे तो राजघाट पर ही करेंगे, हम निगम बोध घाट पर नहीं करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी जो पीवी नरसिंह राव जी थे, उन्होंने एक्सपायर करे थे, तो उनके परिजनों ने कहा मैं अपने गांव में ले जाऊं, क्योंकि उनको जब राजघाट पर में कोई पहल नहीं की गई तो उनके गाँव में जाके जलाया गया। मनमोहन सिंह का अपमान हुआ, बिल्कुल ये देश देखा है कि उनको जो जगह मिलना चाहिए जहाँ पर में वो जगह नहीं मिला है, वो इज्जत नहीं मिली है मरने के बाद जो जगह उनको मिलना चाहिए। काम करता है। अभी तक जो है आप बीजेपी के सपोर्टर थे, सपोर्ट करते थे,
और आज क्या हो गया कि आप मोदी सरकार के ऊपर इस सवाल जो जायज बात है जायज कहूंगा, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स कोई बात नहीं होती है। पार्टी पॉलिटिक्स जहां होगी वहां पार्टी की बात करूंगा, जहां सच्चाई ईमानदारी की बात होगी वहां ईमानदारी से बात करूंगा। अच्छा, कोई पार्टी हमें खाने के लिए नहीं देता है, ना हमें भाजपा खाने के लिए देता है, ना हमें कांग्रेस खाने के लिए देता है। हम अपनी बात जहां अनदेखी देखेंगे वहां जायज बात बोलूंगा। देखिए आपकी आंखों में ये आंसू क्यों है? आंख में आंसू तो सारे देश को है। जो भी बच्चा समझता है कि जिस टाइम भारत पटरी से उतर चुका था उसको पटरी पर लाने वाला अगर है तो मनमोहन सिंह है। इस बात को कौन नहीं जानता? राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये सब किसने दिया? राइट टू एजुकेशन नहीं दिया होता, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, राइट टू फूड नहीं दिया होता, आज ये बच्चे 12वीं तक फ्री में पढ़ाएगा, सरकार पढ़ाएगा, ये अधिकार दिया तो मनमोहन सिंह ने दिया। ठीक है, तुमने 10 साल के काम को तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया, देश देख रही है इस बात को। लेकिन जहाँ अगर सम्मान देने की बात आती है और वहां अगर चूक जाते हो तो देश तो तुम पे उंगली उठाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन जिस तरह से बार बार कांग्रेस कह रही है कि उन्हें राजघाट पे ले जाना चाहिए था, अंतिम संस्कार होता, वहीं पे जो है उनके नाम से एक समाधि स्थल बनाई जाती है। देखिए 100% सारी चीज़ें अलग हैं। मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि मोदी बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर विल बी द डिजास्टर फॉर द कंट्री, बट फिर भी मोदी जी उनके उसमें गए, सब चीज़ें हुई। पॉलिटिक्स में सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, आपको सम्मान देना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है, आपको करना पड़ता है। तो अगर उनको थोड़ी सी ज़मीन दे देंगे तो किसी का क्या किसेगा मुझे नहीं पता। देखिए थोड़ी सी जमीन दे देंगे तो आखिर जो है मोदी जी का क्या चला जाएगा? ये कद उनका घटा है, न कि बढ़ा है। मोदी जी अगर अगर वो थोड़ा सा दिल दिखाते तो आज दुनिया देश आज फिर सराहता उनको। लेकिन आज कहीं ना कहीं नजर में गिरे हैं। और जो दूसरे पर उंगली उठाता ना तो 4 उंगली अपने तरफ भी देख लेना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 4 आप कहते हैं को कांग्रेस सम्मान नहीं करा, कांग्रेस इससे बड़ा सम्मान क्या करेगा? ये एक वित्त मंत्री बनाया, एक गवर्नर से वित्त मंत्री बनाया, फिर प्रधानमंत्री बनाया, फिर पूरे 6 दशक तक राज्यपाल। कांग्रेस ने वो काम करके दिखाया कि अपनों तो झांक के देखो, तुमने क्या करे हो अपने अपने पुराने अध्यक्ष को, पुराने पार्टियों के, अपने को भी तो देखो। क्या कर ऐसे कहने और करने में फर्क है। अपने को करो फिर दूसरे पर उंगली उठा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लगता है कि जिस समुदाय की आबादी इस देश में 2% है, उसी समुदाय के एक इंसान को, नॉर्मल से इंसान को जो है देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 2% या 20% या 80% को नहीं देखा। उन्होंने जब सारे लोग बैठे थे तो उन्होंने, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, प्रणब मुखर्जी जैसे विद्वान और भी कांग्रेस के बड़े बड़े विद्वान सोच रहे थे कि मेरा नंबर आएगा, सोनिया जी मेरा नंबर कहेंगे, के लिए उन्होंने एकदम कोहिनूर के टुकड़ा को छांट के निकालिएगा, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके भी मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।